हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन स्वागत करता हूं आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। चलिए दोस्तों, आज एक और नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। और ये जो वैकेंसी है वो HMT यानी कि HMT मशीन टूल लिमिटेड की तरफ से जारी की गई है। ये वैकेंसी क्या है और कौन अप्लाई कर सकते हैं, किस ट्रेड वाला अप्लाई कर सकते हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और कितने पेमेंट मिलेंगे, कब तक फॉर्म अप्लाई करना है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से इन सारे पॉइंट्स को। तो सबसे पहले ये जो है NCVT के छात्र ही अप्लाई कर सकता है। ये एक महत्वपूर्ण अपडेट मैं पहले से ही दे दूं। यदि आप SCVT के साथ हैं यानी कि आप स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेज है SCVT से अगर आपने ITI किया है और तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ITI के साथ साथ यहाँ पे अप्रेंटिसशिप मांगा गया है। तो दोस्तों ये जो है HMT टूल्स मशीन टूल्स लिमिटेड जो एक कंपनी है वो भारत सरकार के अंडरटेकिंग कंपनी है। यानी कि ये जो है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग कंपनी है जो सरकार के कई प्रोजेक्ट में काम करती हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एरोस्पेस, डिफेंस, न्यूक्लियर पावर और ट्रांसपोर्टेशन में जो है HMT अपना योगदान देती है, वो काम करती है। अब जानते हैं इसके पोस्ट के बारे में, कौन सा पोस्ट है और क्या। तो सबसे पहले पोजीशन जो है, पोस्ट है वो कंपनी ट्रेनी का है। इसके लिए आपने NCVT से ITI किया हो और साथ ही साथ अप्रेंटिसशिप किया है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपने NCVT से ITI किया है और अप्रेंटिसशिप किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे वो ही है जो NCVT और अप्रेंटिसशिप का है। वो अगर आप क्वालिफाइड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की सीमा जो रखी गई है वो 1 अप्रैल 2021 तक आपके 33 वर्ष आयु पूरी कर ली हो तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट की रखा गया है वो 33 साल रखा गया है। और उसके साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस सबसे अधिक मस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका होना अनिवार्य है। कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस मशीन टूल इंडस्ट्री का होना चाहिए। यदि आप मशीन टूल इंडस्ट्री का आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास HMT मशीन टूल लिमिटेड में आपने पहले किसी तरह का काम किया हो तो आपके लिए चल सकता है, या फिर आपने मल्टी स्किल ऑपरेशन इन रिलेवेंट ट्रेंड टू मशीन टूल इंडस्ट्री। यानी कि अगर मशीन टूल इंडस्ट्री में आपने मल्टी स्किल ऑपरेशंस किए हैं तो और उसके तरह के ट्रेड किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके दोस्तों यहाँ पे कुल जो पोस्ट रखा गया है वो ITI छात्रों के लिए टोटल जो पोस्ट है वो नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 12 है। यानी कि 12 वैकेंसी दी गई है, जिसमें मैशनिस्ट, ग्राइंडर, फीटर और इलेक्ट्रीशियन के पोस्ट हैं। यहाँ पे किस ट्रेड के कितने पोस्ट है वो नहीं बताया गया है, लेकिन टोटल 12 वैकेंसी दी गई है मैशनिस्ट, ग्राइंडर, फीटर और इलेक्ट्रीशियन का। आपको जो है दोस्तों OBC का यहाँ पे जो है कैटेगरी के अनुसार आपको छूट मिलेगा, ST SC को भी छूट दिया जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों, यहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिलेगा और पे स्केल भी मिलेगा। तो स्टाइपेंड कितने साल तक मिलेगा और पे स्केल आपका कब शुरू होगा इसके बारे में भी डिटेल से बताया गया है। तो पहले ईयर जो है वो आपका स्टाइपेंड जो है वो 13,000 मिलेगा, 13,500 यानी कि मिलना शुरू हो जाएगा सेकेंड ईयर में, और थर्ड ईयर में आपको 14,000 मिलेंगे। इसके बाद आपका ट्रेनिंग पूरा होगा। उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है वेजेज स्केल के अनुसार 1997 के नियम के अनुसार आपको मिलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे सारा चीज़ बता दिया गया है कि आपका जो 3 साल का ट्रेनिंग होगा, कॉन्ट्रेक्चुअल होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे DA और TA जो भी अलाउंस है HRA वो आपको मिलेंगे जब आप 3 साल कंप्लीट कर लेंगे।
ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। अब जानते हैं सिलेक्शन प्रोसीड्यूर के बारे में, यानी कि आपको सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 2 स्टेज में दिया गया है कि होंगे। पहला जो होगा वो प्रैक्टिकल और रिटन टेस्ट होंगे, जिसमें टोटल 100 मार्क्स के होंगे, यानी कि आपके प्रैक्टिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट होंगे। प्रैक्टिकल टेस्ट फॉर स्किल टेस्टिंग के लिए टोटल 70 मार्क्स के होंगे। यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट में आपके जो है वो प्रैक्टिकल टेस्ट फॉर स्किल टेस्टिंग, यानी कि आपके जो जॉब बनाने की प्रैक्टिकल टेस्ट होती है वो होगी। और सेकेंड स्टेज में है आपका जो है वो है रिटन टेस्ट और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये होंगे। इसमें आपको Essential qualification indicated shall be recognized institute, और आपके पास ITI और अप्रेंटिसशिप में 60% मार्क्स होना अनिवार्य है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके साथ ही दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो है आपको जानना होगा। यहाँ पे जो एक पॉइंट दिया है दोस्तों कि आपका 3 साल के बाद जो है आपके लिए फिर से एक एग्ज़ाम होंगे, जिसमें आपके परफॉर्मेंस असेसमेंट मार्क्स 50 मार्क्स के होंगे और रिटन और प्रैक्टिकल टेस्ट 50 मार्क्स होंगे। इसको आपको क्वालिफाई करना होगा जब आपके ट्रेनिंग पूरा होंगे 3 साल के बाद, तो आपको ये एग्ज़ाम देना होगा। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। यदि ये नॉन रिफंडेबल होगा, जिसमें जनरल, EWS और OBC को आपको जो है 500 रुपया लगेंगे, और साथ ही साथ जो अदर कैटेगरी के हैं जिनको 250 रुपया लगेंगे, यानी कि 500 और 250 रुपया आपको फी रखा गया है। और इसके लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा, तो आप डिमांड ड्राफ्ट बना लीजिएगा। और अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा, ये जो वेबसाइट दिया गया है यहाँ पे आप कैरियर में जाकर इस चीज़ को देख सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे, तो दोस्तों अप्लाई आपको ऑफलाइन करना है। एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट डली फील्ड और इनक्लोजिंग विथ DD, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट, और जो सेल्फ अटेस्टेड आपके फोटोकॉपी है और जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आपको करना है। और 29 अप्रैल से पहले जो है वो यहाँ पे इस एड्रेस जो दिया गया है वहाँ तक आपको पहुँचना है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे 29 अप्रैल से पहले आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है पहुंच जाने चाहिए। एप्लीकेशन के ऊपर जो है एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आपको ये चीज़ लिखना होगा कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट कंपनी ट्रेनी, ये चीज़ आपको लिखना ज़रूरी है। एप्लीकेशन, ये चीज़ आपको लिखना है, उसके बाद आपको पहुंचा देना है इस एड्रेस से। स्पीड पोस्ट से आप कर सकते हैं, या फिर कोई जनरल जो पोस्ट होता है उसके द्वारा भी कर सकते हैं, कुरियर के द्वारा भी कर सकते हैं। ये चीज़ बताया गया है। ईमेल के द्वारा ये चीज़ आपको नहीं लिया जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आप ईमेल के माध्यम से करते हैं। तो ये सारा महत्वपूर्ण अपडेट्स था आपके HMT मशीन टूल लिमिटेड की तरफ से जारी की गई वैकेंसी के बारे में। दोस्तों इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको इस प्रकार का नोटिफिकेशन सही समय पर मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।